इस वीडियो में मैंने रॉयल्टी अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 वीडियो के रूप में बना के समझाया है कि कुछ स्टूडेंट्स को उसको करने में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें सूचना दे रखी है कि यहाँ पर अधिकार शुल्क उत्पादित कोयले पर 3 रुपये प्रति टन के हिसाब से चुकाया जाएगा, यानी एक्चुअल रॉयल्टी हमारी 3 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग को पे करनी है। मिनिमम रेंट फर्स्ट ईयर में है हमारा 4500 रुपीज़, जो पर ईयर 1500 रुपीज़ से बढ़ता रहेगा जब तक ये 15,000 वार्षिक एनुअल नहीं हो जाता। यानी फर्स्ट ईयर में हमारा हो जाएगा 4500, फिर पर ईयर हमको 1500 रुपीज़ से उसको बढ़ाते रहना है। लघुकार राशि को रिक्यूप करने का जो कंडीशन वो दे रखी है कि लघुकार राशि यानी शॉर्ट वर्किंग हमारी केवल फर्स्ट 4 ईयर्स में ही रिकवर की जा सकती है, उसके बाद हम उसको रिकवर करने का अधिकार ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट 4 ईयर्स में ही रिकवर करना है जितनी भी हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी। सूचना दे रखी है 2016 से 2019 तक की। इसमें उत्पादन दे रखा है टन में हमको 500, 1000, 2250, 3500 एंड 5000 टन। इसके अलावा कुछ कंडीशंस इस क्वेश्चन में और दे रखी है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष के खाते तैयार करते समय रमेश ने संपत्ति के रूप में कोई भी शॉर्ट वर्किंग को आगे न दिए जाने का तय किया है। यानी वो चाहता है कि शॉर्ट वर्किंग का जो बैलेंस है फर्स्ट ईयर में वो हमारा निल हो, हमें कुछ भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। सेकेंड ईयर में जो लघुकार्य राशि है वो हम 4500 का बैलेंस रखने के लिए बोला है इसने। थर्ड ईयर में चाहता है कि क्लोजिंग बैलेंस हो हमारा 3000 रुपीज़ का। फोर्थ ईयर में चूँकि अवधि हमारी समाप्त हो जाएगी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको एनालिटिकल टेबल इसमें बनानी है। तो यहाँ पे 3 चीज़ ध्यान रखनी है कि बैलेंस देखते हुए हमको बनानी है एनालिटिकल टेबल। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी हम निकाल लेंगे। प्रोडक्शन दे ही रखा है जो है हमारा 3 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअल रॉयल्टी हमारी 2016 में आ जाएगी 1500, 2017 में आ जाएगी हमारी 3000, 6750, 10,500 एंड 15,000। मिनिमम रेंट है हमारा, ये सब सूचना हमारी रुपीज़ में है। मिनिमम रेंट है हमारा फर्स्ट ईयर में 4500, जो एवरी ईयर 1500 रुपीज़ से हमको बढ़ाना है। तो सेकेंड ईयर में हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6000 रुपीज़, देन 7500, 9000, 10,500। शॉर्ट वर्किंग निकाल लेंगे। फर्स्ट ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग आ रही है माइनस में 3000 रुपीज़। दूसरे साल में भी इतनी आ रही है हमारी माइनस 3000। थर्ड ईयर में है माइनस 750। फोर्थ ईयर में है हमारी, यहाँ पे हमारा सरप्लस है 1500 रुपीज़ का, और फिफ्थ ईयर में भी सरप्लस है हमारा 4500 रुपीज़ का। अब रिक्यूप या अनरिक्यूप करने के लिए हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गाइडलाइन दी हुई है। तो इसमें हमें इसने कह रखा था क्लोजिंग बैलेंस के लिए इसने हमको नेस्टेड कर रखा है कि फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस हमको रखना है निल। तो फर्स्ट ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग थी 3000 रुपये की, लेकिन ये कोई भी जिसको पहले 4 वर्षों तक रिकवर करने का अधिकार हमें था, यानी 2019 तक हम इस 3000 रुपये को रिकवर कर सकते थे, रिक्यूप कर सकते थे। लेकिन इसने कह रखा है कि फर्स्ट ईयर का बैलेंस ये निल रखना चाहता है, यानी कोई भी राशि अगले वर्ष में ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता। तो 3000 रुपये का जो शॉर्ट वर्किंग है इसको हम अगले वर्ष कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, तो इसको हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा P&L में। तो यहाँ पर मैंने अनरिकवर्ड के 2 कॉलम बनाए हैं, एक ट्रांसफ़र टू P&L और एक ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा 4500 रुपीज़ का। सेकेंड ईयर में फिर हमारी शॉर्ट वर्किंग है 3000 रुपये की, लेकिन सेकेंड ईयर में ये बैलेंस रखना चाहता है 4500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है 3000 रुपये की, बैलेंस रखना है 4500। इसका मतलब 1500 रुपये की शॉर्ट वर्किंग वो है जो हमने लास्ट ईयर P&L में ट्रांसफ़र कर दी थी, उसमें हमको वापस लानी पड़ेगी यहाँ पर 1500 रुपीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार आपका यहाँ पर कि यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट वर्किंग है सेकेंड ईयर में वो 3000 रुपये की है, लेकिन बैलेंस रखना चाहता है 4500 रुपीज़ का। चूँकि यहाँ पर और फर्स्ट ईयर में बैलेंस हमने निल रखा हुआ था, तो 1500 रुपये का बैलेंस ये हम मान के चलेंगे कि जो फर्स्ट ईयर में 3000 हमने P&L में ट्रांसफ़र कर दिया था, उसमें से हमने 1500 रुपये वापस हम लेके आएंगे। तो 1500 रुपये यहाँ P&L में हमको वापस लाने होंगे, तो ये ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L आ जाएगा 1500। तो हमारा बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर 4500 रुपीज़, जिसमें 3000 में से हम 1500 रुपये ट्रांसफ़र करके लाए हैं इस साल, और 3000 रुपये का हमारा इस साल की शॉर्ट वर्किंग है। ऐसे हमारा ये बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 4500 का। एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा हमारा 6000 रुपीज़।
थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग है हमारी 750 रुपीज़ की, और थर्ड ईयर में ये बैलेंस रखना चाहता है 3000 रुपये का। जो थर्ड ईयर में हमें बैलेंस रखने के लिए कहा हुआ है वो इसमें क्या रखा है, इसमें हमको 3000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है शॉर्ट वर्किंग का वो है 4500 रुपीज़ का। करंट ईयर की शॉर्ट वर्किंग है 750, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था 5250 5250 रुपीज़ का, लेकिन हमें बैलेंस रखना है सिर्फ 3000 का। इट मीन्स 2250 रुपीज़ हमको फिर ट्रांसफ़र करेंगे P&L में, जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये हमारा आ जाएगा ट्रांसफ़र टू P&L में 2250 रुपीज़। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार आपको। इसमें 4500 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस है, 750 का करंट की शॉर्ट वर्किंग है, 3000 बैलेंस रखना है, तो डिफरेंस अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में। एक्चुअल पेमेंट हमारा आ जाएगा 7500 रुपीज़ का। 2019 हमारा आखिरी साल है जिसमें हम रिकवर करने का अधिकार है। ₹5000 ओपनिंग बैलेंस था, 3000 रुपये बैलेंस रखना है, तो 2250 हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें P&L में। अब 2019 तक ही हमको रिकवर करने का अधिकार है इसमें, ये हमारा आखिरी साल है। यहाँ पर हमें एक्सेस वर्किंग हो रही है 1500, तो उसमें से हम रिक्यूब कर लेंगे 1500 रुपये को। बैलेंस था हमारा ओपनिंग 3000 रुपीज़ का, जिसमें से रिकवर हमने कर लिया है 1500 रुपये। चूँकि 4 साल पूरे हो गए हैं तो बैलेंस हमारा निल हो जाएगा, तो जो बचे हुए 1500 रुपये हैं उसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो ये 1500 आ जाएंगे हमारी ट्रांसफ़र टू P&L में। एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा हमारा 9000 रुपीज़ का। फोर्थ ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारा सिंपल पेमेंट आ जाएगा 15000 रुपीज़ का, बैलेंस हमारा हो जाएगा निल। तो इस तरीके से क्वेश्चन 7 में बनेगी हमारी एनालिटिकल टेबल। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर और भी डाउट होंगे उसको मैं क्लियर कर दूँगी।